बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आपको पता होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर था डेट वाज लेक्चर 6 और उसमें हमने अल्काइन का टॉपिक स्टार्ट किया था और अल्काइन के टॉपिक में हमने उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी थी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जी, प्रिपरेशन भी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास रह जाते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर 7 में हम देखेंगे कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन। हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजिनेशन आपको पता है विल ऑलवेज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनियम एंड प्लाटिनियम। और वो क्या करते हैं जी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। अब हमारे पास जी अगर आपको फर्स्ट रिएक्शन नजर आ रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो दिस इज इथाइन। हमने इथाइन के रिएक्शन पढ़ने हैं, हाइड्रोजन ऐड करना है। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनियम एंड प्लाटिनियम भी ले सकते हैं। टेम्परेचर क्या होगा जी? 200 से 300 डिग्री होगा। और क्या होगा इसमें, जब आप 2 मोल हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो इसमें से ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और दो दो हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास आके उसको स्टेबल करेंगे और क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रही है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज अगर हम रिएक्शन देखें, 1 मोल ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास आके, पहले CH है तो क्या बन जाएगा? CH2 और CH2 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगेन H2 ऐड होगा, वो दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगी और CH2 से कार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 एंड CH3। अब देखिएगा हमने इथाइन से पहले इथीन बनाया और फिर हमने इथीन से इथेन बनाया। ये हम ऑलरेडी अल्केन के रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं। अल्केन की प्रिपरेशंस भी हमने पढ़ा था ये रिएक्शन। जी नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन आपको पता है ऑलरेडी हमने बहुत दफा पढ़ लिया है कि क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं वो इजीली रिएक्टिव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम इसको रिएक्शन कराते हैं, हम इसमें इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं जो कि रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, उसकी प्रोडक्ट को डिस्टर्ब ना करे। आयोडीन को हम नहीं यूज करते क्योंकि वो बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। फ्लोरीन को हम इसलिए यूज नहीं करते, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको भी यूज नहीं करते। हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम है जी। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट पे आयोडीन रिएक्शन करता है। इसी के जो हमने पिछले स्लाइड देखी उसी के हम रिएक्शंस अब देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है जी, हमने यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन के ऐड किए तो यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे 1 बाय 1 और क्या बन जाएगा? दोनों कार्बन के साथ दो दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टेप वाइज देखेंगे तो जब हम 1 मोल यूज करेंगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक क्लोरीन दोनों कार्बन के पास आके 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना देगा। ठीक है, लाइक दिस। और नेक्स्ट में क्या होगा जी? फिर दोबारा से जब हम सेकंड मोल यूज करेंगे क्लोरीन का तो एक एक क्लोरीन आपस में अलहदा हो जाएगा और इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक इस कार्बन के पास क्लोरीन और एक इसके पास क्लोरीन आके क्या बना देगा? 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट है हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? HCl, HBr, ये हेलोजन एसिड होते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन होगी फर्स्ट स्टेप में तो मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है जी? आपके पास सेम है, किसी के पास भी हाइड्रोजन चला जाए, किसी के पास भी ब्रोमीन चला जाए। अब ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है लाइक CH2CH, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं विनाइल। साथ में अब यहाँ पे क्लोरीन लग जाता तो क्लोराइड हो जाता, क्योंकि अब ब्रोमीन लगा है तो दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। इस वाले ग्रुप को विनाइल बोलते हैं, ये आप आगे भी बहुत देखेंगे। दिस इज विनाइल। अब क्या है जी? अब आपके पास आ गया है एक कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था जी? आप जल्दी से रिवाइज करें, 1 सेकेंड है आपके पास जी। हो गया रिवाइज जी। मार्कोनिकॉफ रूल में अब आप मुझे बताएं कि जो हाइड्रोजन है वो ऐसे कार्बन के पास जाता था जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हैं। तो हाइड्रोजन जब इसके पास जाएगा तो इट विल बिकम CH3 और जो ब्रोमीन है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट उधर जाता था जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते थे। यहाँ पे एक ऑलरेडी लगा हुआ है और दूसरा उसके साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस और ये बन जाएगा आपका 1,1 डाई ब्रोमो इथेन।
नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें हम मर्क्यूरिक सल्फेट यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एट 700 डिग्री। इसमें होगा क्या, जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन HBr का किया है, एक के साथ हाइड्रोजन लग गया था, एक के साथ Br लग गया था। अब यहाँ पे वाटर में क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला ग्रुप जैसे कि आपको पता है ये विनाइल है, साथ में OH लगा हुआ है जो अल्कोहल का सिग्निफिकेंस है, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो और इसको हम इनॉल भी बोलते हैं। इनऑल एनॉल क्यों बोलते हैं जी, N फॉर डबल बॉन्ड। कहाँ पे है डबल बॉन्ड, विनाइल में, और OL फॉर OH ग्रुप, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एनॉल क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और विनाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो इस कार्बन को आगे स्टेबल करके CH3 बना लेगा और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जब कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रीअरेंजिंग फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम एल्डिहाइड भी बोलते हैं और अगर इसका नेम देखें तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना एट 300 डिग्री और जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, एसीटोनाइट्राइल बन जाता है जी, इथाइन है। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में, और जब यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस कार्बन को दो और बॉन्ड चाहिए होंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये क्या करेगा, अमोनिया से दो हाइड्रोजन लेके अपने आप को CH3 बना लेगा। एक हाइड्रोजन ये रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन इधर से बचेगा और वो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे और आपके पास विनाइल सायानाइड बन जाएगा। यहाँ हम इसको एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। ये भी सिमिलरली जिस तरह हमने पिछला रिएक्शन किया है वैसा ही है, इसमें विनाइल फॉर्मेशन होगी, विनाइल सायानाइड बन जाएगा। दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2NH4Cl और इसको हम हीट अप करेंगे। सेम यही है, यहाँ पे कार्बन और सायानाइड का बॉन्ड बन जाएगा और जी ये यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, विनाइल सायानाइड बन जाएगा। इस ग्रुप को जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH को हम विनाइल बोलते हैं। साथ में जो चीज लगी होती है उसका नेम ऐड कर देते हैं, सायानाइड लगा है तो सायानाइड लगेगा, पीछे ब्रोमीन लगा था तो हमने ब्रोमाइड बोल दिया था, ठीक है। और वैसे इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो आपने दोनों नेम याद करने हैं ताकि अगर आपको इस नेम से आए कि हाउ यू विल प्रिपेयर एक्राइलोनाइट्राइल या गिव द फॉर्मूला ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल तो आप कंफ्यूज ना हो, विनाइल सायानाइड इज एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है जी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन या बायर रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन में भी हमने पढ़ा है ये रिएक्शन, उसमें भी हमने KMnO4 की मौजूदगी में रिएक्शन किया था, ग्लाइऑक्सल बनाया था। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक होने हैं जो 2 बाई बॉन्ड हैं, तो अल्कीन में हमारे पास 2 OH ग्रुप बने थे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे जब 2 बॉन्ड टूटेंगे तो हमारे पास 4 OH ग्रुप लगेंगे। अब ये जो OH ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करते हैं जी, स्टेबल नहीं होते क्योंकि इकट्ठे इकट्ठे नेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें से क्या होगा कि अब रिमूवल होना है। रिमूवल किस तरह होगा, एक कार्बन से H और OH रिमूव हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। यानी कि इसी कार्बन से अगर मैं बात करूं तो एक H निकल जाएगा और एक OH निकल जाएगा और क्या बना लेंगे, वाटर। सिमिलरली इधर से भी अगर हम देखें तो H और OH निकल के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अब कार्बन का तो ये बॉन्ड बिल्कुल टूट गया और ऑक्सीजन भी अनस्टेबल हो गया, तो ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेंगे और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा लाइक दिस। तो आपके पास ये क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल बन गया। अगेन ग्लाइऑक्सल की जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में इसको हम करवाएंगे तो क्या होगा, जो आपका ग्लाइऑक्सल है, एल्डिहाइड जो बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्सल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऐड होना है, ऑक्सीजन कॉर्नर्स पे तो नहीं करेगा, ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी COH बन जाएगा और ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। जी गाइस, दिस आर द केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी, लाजमी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।